समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल सांसद की, जहां संभल सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि उन पर 24 नवंबर को हुई हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है, जिसके बाद एसआईटी टीम उनसे पूछताछ कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। फिर बात होगी यूपी में योगी के विधायक की, जहां बीजेपी विधायक ने मुसलमानों की उत्पत्ति पर सवाल खड़ा किया है। तो क्या बोले विधायक, जानेंगे। साथ ही बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जहां जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को धमकी दे डाली। और आखिर में बात होगी वाराणसी की मस्जिद की, जहां बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने झाड़ू लगाई। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल सांसद से जुड़ी है। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क से संभल हिंसा मामले में संभल कोतवाली से पूछताछ चल रही है। एसआईटी टीम के 2 अफसर बर्क से पूछताछ कर रहे हैं। बर्क से पूछताछ 11:45 पर शुरू हुई थी। पूछताछ किए जाने से पहले बर्क ने कहा था कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीते साल 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया गया है। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। इसी सिलसिले में हाल ही में एसआईटी ने जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भेजा था। संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ था। अंधेरा होने के कारण सर्वे अधूरा रह गया था। दूसरे चरण के सर्वे का काम 24 नवंबर को तय हुआ। इसे गुप्त रखा गया था। बकौल पुलिस इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। मीडिया को इस बारे में नहीं बताया गया था। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क को इसकी जानकारी दी गई थी। सर्वे टीम जब सुबह पहुंची तो वहां भारी भीड़ मौजूद थी। हिंसा भड़की और पत्थरबाजी हुई। पुलिस का कहना है कि सुबह 7 बजे इतनी भीड़ का जमा करने का काम सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। भीड़ को इसकी जानकारी किसने दी कि सुबह सर्वे होने वाला है? इसी आधार पर जफर और बर्क को नामजद किया गया। पुलिस फोन रिकॉर्ड खंगाल रही है। भीड़ को उकसाने के लिए दोनों की भूमिका का संदिग्ध माना जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बीते 26 मार्च को अपने खिलाफ जारी किए गए एक नोटिस पर कहा था कि मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। बर्क ने कहा था, जब मुकदमा दर्ज हुआ और मेरा नाम गलत तरीके से सामने आया तो मैंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्पीकर साहब से मुलाकात की। मैंने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में चिंता जताई थी, क्योंकि मुझे सुरक्षा का अधिकार है। इस कारण हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हमें न्याय मिले। अब एसआईटी की जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं और सपा सांसद की गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात यूपी में योगी के विधायक की। दरअसल बस्ती जनपद में हरेया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सिंह ने गैर हिंदू समुदाय को लेकर अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुगल काल के दौरान तलवार के डर से देश के हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए थे। विधायक अजय सिंह ने मुसलमान की उत्पत्ति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने भारत की संस्कृति और विरासत को नुकसान पहुंचाया था। मुसलमान आज सबसे सुरक्षित भारत में ही है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान कहीं बाहर इराक, ईरान और अरब वाले मुसलमान नहीं है, बल्कि भारत में निवास करने वाले सभी मुसलमान मुगल काल के दौरान औरंगजेब की तलवार से डर कर बने हुए मुस्लिम हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार इतिहास बनाने जा रही है। देश की संपत्तियों पर कब्जा करने वाली वक्फ संस्था के नियमों में बदलाव करेगी, जिससे सरकार के पास कई लाख एकड़ जमीन आएंगे और उसे
अस्पताल और गरीबों के लिए आवाज बनाए जाएंगे। इसीलिए वक्फ कानून को अब कोई रोक नहीं पाएगा और मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करके इतिहास बदल देगी। अब वक्फ पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते, जहां बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एक छिपी हुई भूमिगत ताकत को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोगों को अपमानित कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबा रही है। यादव की ये टिप्पणी करनी सेना के सदस्यों द्वारा आगरा में सुमन के आवास पर किए गए हमले के मद्देनजर आई है। ये संगठन संसद के सुमन द्वारा हाल में दिए गए एक बयान का विरोध कर रहा था जिसमें उन्होंने राजपूत राजा राणा सांगा को देशद्रोही कहा था। यादव ने ये प्रेस वार्ता में कहा कि अगर उनके यानी सुमन या किसी और के साथ कोई घटना होती है या उन्हें अपमानित किया जाता है तो इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति मुख्यमंत्री होंगे। वो इन समूहों को उसी तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं जैसे हिटलर अपने सैनिकों को प्रोत्साहन करते थे। साथ ही सपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में एक छिपी हुई भूमिगत ताकत काम कर रही है जो लोगों को निशाना बना रही है, थानों में उनका अपमान कर रही है और असहमति को दबा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो लोग कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करते थे वो अब खुद इसमें उलझे हुए हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि उनका अपना एक अधिकारी पकड़ा गया, वो मुख्यमंत्री के आवास पर छिपा होगा। अब सीएम योगी अखिलेश यादव के बयान पर क्या कुछ पलटवार करते हैं ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात वाराणसी की मस्जिद की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर तिवारी वाराणसी के पंचगंगा घाट स्थित ऐतिहासिक धरहरा मस्जिद में झाड़ू लगाते हुए और सफाई करते नजर आ रहे थे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जो योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी वर्तमान में वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में संस्कृति और खेल मंत्री भी रह चुके हैं। उनका ये सफाई अभियान का वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मस्जिद परिसर में झाड़ू लगाते हुए उनका ये दृश्य एक ओर स्वच्छता और सामाजिक समरसता का संदेश दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। धरहरा मस्जिद वाराणसी की ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक मानी जाती है। पंचगंगा घाट पर स्थित ये मस्जिद सैकड़ों वर्षों पुरानी है और धार्मिक लिहाज से खास महत्व रखती है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने और दर्शन के लिए आते हैं। बताया जा रहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर की गई। विधायक तिवारी ने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर परिसर की सफाई की और आम लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वच्छता किसी एक धर्म या समाज की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये सबकी साझी जिम्मेदारी है। विधायक तिवारी ने कहा कि वाराणसी को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, सभी धार्मिक स्थलों की सफाई जरूरी है क्योंकि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोगों ने इसे गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बताया तो कुछ ने इसे एक सकारात्मक संदेश कहा। वहीं कई यूजर्स ने विधायक के इस कदम को राजनीतिक नजरिए से भी देखा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने धार्मिक स्थल की सफाई की हो। इससे पहले भी कई बार मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में सफाई अभियान चलते रहे हैं, लेकिन मस्जिद में झाड़ू लगाते बीजेपी विधायक का ये दृश्य निश्चित ही चर्चा और सराहना का कारण बना हुआ है। आपके इस मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।